क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमारी आत्मा को जलाती है और फिर दूसरों तक अपनी लपटें फैलाती है। जब हम अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देते हैं, तब हमारे भीतर की शांति, प्रेम और सहनशीलता राख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का स्वामी होता है। इसलिए हर बार जब क्रोध उठे, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन को सुनिए और मन को शांत कीजिए। जय श्री कृष्ण मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल के इस पावन मंच पर, जहां हम आपके मन और आत्मा को श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ते हैं। हमारे इस आध्यात्मिक सफर में आपको मिलेगी वह शांति, वह प्रेम और वह मार्गदर्शन जो केवल प्रभु के चरणों में है। आइए इस भक्ति यात्रा में हम साथ चलें और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा दें। यहाँ हर शब्द और हर विचार आपको उस अद्भुत आनंद की ओर ले जाएगा जो केवल प्रभु की शरण में मिलता है। जब भी क्रोध तुम्हारे मन पर हावी होने लगे, तो एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या यह तुम्हारे मन की शांति को छीनने लायक है? भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। क्रोध का समाधान केवल धैर्य और समझदारी में है। जब भी गुस्सा आए, आंखें बंद करो और कृष्ण के नाम का स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है। तुम अपने विचारों के मालिक हो, क्रोध नहीं। क्रोध वह आग है जो हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जलाने का काम करती है। जब यह दिल में प्रवेश करता है, तब हमारे विचार धुंधले और गलत फहमियों से भरे हो जाते हैं। इसने न जाने कितने रिश्तों को तोड़ दिया, कितनी हंसी को चुप्पी में बदल दिया। जब हम क्रोध से नियंत्रित होते हैं, तब हम अपने विवेक को खो देते हैं और न चाहते हुए भी ऐसे निर्णय कर लेते हैं जिनका पछतावा हमें लंबे समय तक रहता है। इस आग को बुझाना आसान नहीं, परंतु यदि हम इसे पल भर के लिए भी संभाल लें तो हम अनगिनत हानियों से बच सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार और क्रोध है। जब हम क्रोधित होते हैं, हम अपने विचारों की स्पष्टता खो देते हैं। हमारा विवेक धुंधला हो जाता है और हम वही करते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। कृष्ण की सीख है कि जब भी क्रोध का बादल मन पर छा जाए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह क्रोध वास्तव में तुम्हारे लिए लाभदायक है? क्रोध को समझने और उसे अपने अंदर से निकालने का तरीका यह है कि तुम अपने अहंकार को छोड़ दो और विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि विनम्रता ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतुलन तक पहुंचाती है। जब क्रोध मन को अपने वश में कर लेता है, तब भगवान कृष्ण की शिक्षा हमें याद आती है। उन्होंने कहा था कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमारी बुद्धि को जलाती है और फिर हमारे जीवन को। जब भी मन में आक्रोश उठे, सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करें। कृष्ण ने सिखाया है कि अपने मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। कोई भी परिस्थिति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखता है, वही अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद पा सकता है। जब क्रोध हमारे भीतर जागता है, तो यह हमारी शांति और विवेक को ध्वस्त कर देता है। हर बार जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, तब हम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। क्रोध न केवल हमारी सोच को धुंधला करता है, बल्कि हमें उस सच्चाई से दूर कर देता है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर फैलता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। अगर हम इसे वश में नहीं करेंगे, तो यह हमारे रिश्तों, हमारी खुशियों और हमारे जीवन की सुंदरता को समाप्त कर देगा। क्रोध को छोड़ना, अपने लिए शांति और संतुलन को अपनाना है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। हर बार जब हम क्रोध में प्रतिक्रिया करते हैं, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं।
लेकिन जब हम गुस्से को समझकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हम असली शक्ति को अपनाते हैं। कृष्ण की यही सीख है कि जो अपने मन के स्वामी बन जाते हैं वही इस संसार में असली शांति प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सा सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, इसलिए उसे छोड़कर प्रेम और शांति की ओर बढ़ो। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने इसे प्रज्वलित किया है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी समझदारी और धैर्य को खुद अपने हाथों से नष्ट कर देते हैं। यह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां विवेक का कोई स्थान नहीं होता और केवल पछतावा बचता है। क्रोध के क्षणों में हम वो चीजें कह देते हैं जिन्हें हम वापस नहीं ले सकते, वो कदम उठा लेते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा को शांत रहने में लगाएं तो हम न केवल अपनी आत्मा को बचा पाएंगे बल्कि अपनी दुनिया को भी संवार सकेंगे। कृष्ण कहते हैं, क्रोध को छोड़कर करुणा को अपना लो। जब तुम क्रोधित होते हो तो समझो कि वह पल तुम्हें एक नया सबक सिखाने आया है। वह तुम्हें यह बताने आया है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध में की गई बातें तीर की तरह होती हैं जो वापस नहीं लौटती। इसलिए कृष्ण का उपदेश है कि जब भी गुस्सा आए चुप हो जाओ और अपने मन में शांति की खोज करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम उस पल को समझने में सक्षम होगे। यही सच्चा ज्ञान है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। क्रोध हमें अंधा कर देता है और हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। यह हमें उन शब्दों और कार्यों में धकेलता है जो हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध हमें दूसरों से दूर करता है और उन रिश्तों को कमजोर करता है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम अपनी भावनाओं को शांत रखने की कला सीख लें तो हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध को छोड़कर हम उस शांति की ओर बढ़ सकते हैं जो सच्चे आनंद और संतोष का आधार है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं हम अपनी शांति को खो देते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कृष्ण की सीख यह है कि हर स्थिति में हमें अपने मन को नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और उसके पीछे छिपे कारण को खोजो। जब तुम क्रोध की जड़ तक पहुंचोगे तभी उसे शांत कर सकोगे और यही तुम्हारी असली शक्ति है, अपने आप पर नियंत्रण। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले हमारे खुद के भीतर जलती है और फिर धीरे धीरे हमारे आसपास की हर चीज को भस्म करने लगती है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद ही फंसते जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं हम अपने मन की शांति को खो देते हैं और वही शांति हमें बार बार जरूरत होती है। अगर हम खुद को ठहरने और गहरी सांस लेने का मौका दें तो हम पाएंगे कि गुस्से की लहर भी थम सकती है। कभी कभी चुप रहकर अपने भीतर के शोर को शांत करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध हमारे मन का सबसे बड़ा शत्रु है जो हमें अपनों से दूर कर देता है। यह हमारी आत्मा के भीतर एक तूफान खड़ा कर देता है जो हमें खुद से दूर करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी सोच, अपने शब्द और अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि और भी बड़ी बन जाती है। इसे त्यागना ही असली समझदारी है और इससे हम अपने जीवन में सुख और शांति वापस ला सकते हैं। जब भी क्रोध आए तो याद रखें, भगवान कृष्ण का यह उपदेश कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध है। जिस क्षण गुस्सा मन पर हावी होता है उस पल बुद्धि कमजोर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध की ज्वाला हर अच्छाई को जलाकर राख कर देती है। इसलिए धैर्य से काम लेना ही सच्चा साहस है। जैसे अर्जुन को समझाया था वैसे ही हमें भी अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने गुस्से को वश में कर लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जब भी मन में आक्रोश उठे उस समय शांति और संयम को अपना हथियार बनाएं। गुस्सा एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है,
लेकिन उसके परिणाम जीवन भर का पछतावा दे सकते हैं। जब हम किसी बात पर भड़कते हैं तो हम अपने नियंत्रण को खो बैठते हैं, और यह वह पल होता है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। क्रोध का असली जवाब शांत रहना है। वह इंसान सबसे बलवान होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम न सिर्फ स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हैं, बल्कि हम अपने खुद के भीतर की ताकत को भी पहचानने लगते हैं। गुस्से को अपने पास आने देना आसान है, पर उसे ठुकराना ही असली साहस है। कृष्ण ने कहा था कि जैसे पानी की बूंदें समुद्र में मिलकर उसकी शांति को नहीं भंग कर पाती, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। गुस्सा तब आता है जब हम किसी चीज को अपने नियंत्रण से बाहर पाते हैं, परंतु कृष्ण का उपदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब हम क्रोध में होते हैं तब हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। गुस्से में हम वो कह देते हैं जो कभी हमारे दिल में होता ही नहीं। यह हमारे मन का भ्रम होता है जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। जब हम इस आग में जलते हैं तब हमें महसूस नहीं होता कि हम अपनों को भी इस लपट में झोंक रहे हैं। गुस्से से भरा दिल कभी सही फैसले नहीं कर सकता। इसलिए जब भी यह आग भड़कने लगे, अपने मन को ठंडा करें। सोचें कि क्या यह पल, यह स्थिति वास्तव में हमारे गुस्से के लायक है। गुस्सा कुछ भी स्थायी नहीं लाता, परंतु धैर्य हमें स्थायी समाधान जरूर देता है। जब मन में आक्रोश की लहरें उठने लगें, तब कृष्ण की बात याद रखें। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को अपने मन का मालिक बनना चाहिए, न कि उसका दास। गुस्सा हमें उस बंधन में जकड़ लेता है जहां हम अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं। कृष्ण का उपदेश है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तब हम असली शक्ति को प्राप्त करते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हर क्रोध के पीछे कोई न कोई असुरक्षा या भय छिपा होता है, और इसे समझने पर हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी कड़ी होती है जो हमें बांध देती है और हमारी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती है। यह हमारे रिश्तों को दूर कर देता है और हमारी खुशियों को छीन लेता है। हर बार जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, हम उस पल को खो देते हैं जिसे हम प्यार और समझ से भी संभाल सकते थे। अगर हम अपने गुस्से को काबू में करना सीख लें तो हमें खुद पर गर्व होगा। आखिरकार वो सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने मन के तूफानों को शांत कर सके। गुस्से को अपने जीवन का साथी मत बनाओ, उसे छोड़ने का साहस रखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध एक चक्र की तरह है जो हमें बार बार उसी स्थिति में ले आता है जहां से हम भागना चाहते हैं। इस क्रोध से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे कर्मों का फल है, इसलिए हमें इसे क्रोध के बजाय धैर्य और समझदारी से देखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को एक सबक की तरह स्वीकार करते हैं, तब क्रोध खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। गुस्से का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह हमें ताकतवर महसूस कराता है, जबकि हकीकत में यह हमें सबसे कमजोर बना देता है। जब भी गुस्से की ज्वाला भड़कती है, हम अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपने विचारों की स्पष्टता। क्या हम सच में गुस्से के आगे अपने आप को हारने देंगे, या फिर हम खुद को शांत कर उस पल से उभरने का रास्ता खोजेंगे? हर गुस्से में छिपा होता है एक मौका खुद को समझने का, खुद को बदलने का और हालात को प्यार से संभालने का। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, सोचिए और फिर देखिए कि कैसे आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जब हम क्रोध के वश में होते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसीलिए हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जैसे अर्जुन को धर्म की राह पर चलने की शिक्षा दी थी, वैसे ही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति तब मिलती है जब हम अपने मन के अशांत तूफानों को शांत कर सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, उस पल अपनी सांसों को गहरा करें और सोचें कि यह क्षण भी गुजर जाएगा।
जैसे कर्मों का फल समय के साथ आता है, वैसे ही धैर्य हमें सच्चा समाधान देता है। क्रोध की आग में हम अपनी ही खुशियों को जलाने लगते हैं। हर बार जब हम अपने गुस्से को खुद पर हावी होने देते हैं, तब हम अपनी शांति को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से केवल दूरियां बनती हैं, न केवल हमारे प्रियजनों से बल्कि खुद से भी। यह हमें क्षणिक शक्ति का एहसास तो देता है, पर वास्तव में हमें भीतर से कमजोर कर देता है। जिस पल हम क्रोध को खुद से दूर कर पाते हैं, उसी पल हम अपने जीवन में नई उम्मीद और शांति का स्वागत करते हैं। संयम और धैर्य के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, बिना किसी कटुता के। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन स्थिर और शांत रहता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकता है। गुस्सा हमारे अंदर की ऊर्जा को नष्ट करता है और हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। इसलिए जब भी मन में गुस्से की लहर उठे, उस समय अपनी चेतना को कृष्ण की ओर मोड़ें। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस तरह समुद्र अपनी लहरों के बावजूद शांत रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी भावनाओं को संतुलित करना चाहिए। गुस्सा केवल एक क्षणिक उत्तेजना है, पर शांति स्थायी है। खुद को नियंत्रित करके ही हम असली विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो हमारे विचारों को दूषित कर देती है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं पर काबू खो देते हैं और अपने आसपास के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें डूबकर हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें समझना होगा कि क्रोध से केवल विनाश होता है और सुकून तब मिलता है जब हम उसे छोड़ देते हैं। यदि हम क्रोध के स्थान पर प्रेम और शांति को अपनाएं, तो हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और गुस्से को वश में कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्रोध का कोई अंत नहीं, और अगर हम इसे बढ़ावा देंगे तो यह हमें आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। अर्जुन को भी यही सीख दी गई थी कि जब गुस्सा आता है, तो हमें अपने आप को ठहराव में लाना चाहिए। जिस तरह से एक कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को भीतर की ओर मोड़ लेना चाहिए। गुस्से की आग केवल हमारा नुकसान करती है, परंतु शांति हमें नए रास्ते दिखाती है। क्रोध एक ऐसा धुआं है जो भीतर की आग को बुझाने के बजाय हमारे मन को धुंधला कर देता है। जब हम इसे पकड़े रहते हैं, तो सबसे पहला नुकसान हमारे ही आत्मिक शांति को होता है। वह हमें उन रिश्तों से दूर कर देता है जो हमें सबसे प्रिय होते हैं। हम जब भी आवेश में आते हैं, हम अपनी समझदारी को खो देते हैं और उस पल के बाद पछतावा ही बचता है। क्रोध हमें अंदर से खोखला कर देता है, जैसे पेड़ को दीमक खा जाती है। क्रोध को छोड़कर क्षमा और धैर्य की राह पर चलना ही हमारी आत्मा को हल्का कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्थिर रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी क्रोध हमारी चेतना पर हावी होता है, तब हम अपने सही निर्णयों से दूर चले जाते हैं। गीता में कृष्ण ने समझाया कि गुस्सा उस रथ के समान है जो बिन लगाम के घोड़े पर चल रहा हो। हमें उसे शांत करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण हम गुस्से को छोड़कर शांति का मार्ग अपनाते हैं, उस क्षण हमें सच्ची आजादी का अनुभव होता है। अपने मन को संभाल कर ही हम वास्तविक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब गुस्सा तुम्हें अपने आगोश में ले लेता है, तब समझ लो कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर आवरण पड़ गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था कि क्रोध मनुष्य के अंदर छिपी चेतना को अंधकार में ढकेल देता है। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य हमें हमारे उद्देश्य से दूर ले जाता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर है। जब भी क्रोध आए, एक पल के लिए ठहरो, श्वास लो और उस चेतना से जुड़ो जो तुम्हें भीतर से शांति प्रदान करती है। क्रोध आग की तरह है जो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ जला सकता है, पर ध्यान, धैर्य और प्रभु की स्मरण वह जल को ठंडा करने का उपाय है। जब मन गुस्से की ज्वाला में जलता है, तो वह सबसे पहले हमारी खुशियों को राख में बदल देता है। क्रोध में उठाया गया हर कदम हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाता है। हम जब भी इस आवेग के अधीन होते हैं,
तो हम केवल दर्द ही पैदा करते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्रोध वह जहर है जिसे हम खुद पीते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि कोई और उससे प्रभावित हो। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम इस घातक भाव को छोड़कर अपने मन को समझदारी और प्रेम की ठंडी छांव में ले आते हैं। गुस्सा उसी क्षण में सबसे अधिक होता है जब हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि जब भी क्रोध का ज्वार उमड़ने लगे तब हमें खुद को एक बार रोककर सोचना चाहिए कि क्या यह क्रोध हमें सही दिशा में ले जा रहा है। अगर नहीं तो इसे एक पल के लिए रोक दो, ठहर जाओ और मन को उस प्रभु की ओर मोड़ो जो हमेशा शांति में रहता है। क्योंकि जब भी हम क्रोध को अपनी ओर से निकालते हैं तब हम अपनी बुद्धि को अंधकार में धकेल देते हैं। जीवन में शांति और संतुलन तब आता है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, न कि वे हम पर। क्रोध में कही गई बातें हमेशा दिलों पर घाव छोड़ जाती हैं। चाहे कितना भी समय बीत जाए, उनके निशान हमेशा जिंदा रहते हैं। जब गुस्सा आता है तब हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर को आग के हवाले कर दे। इस भावना का त्याग कर देना ही सच्ची समझदारी और आत्मसंयम है। क्षमा और प्रेम की राह पर चलने से ही हम अपने मन को शांति और दूसरों को सहारा दे सकते हैं। हर बार जब हम क्रोध से दूर रहते हैं, हम अपनी आत्मा को एक नई रोशनी से भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा मन और शरीर दोनों के लिए विष के समान है। यह धीरे धीरे हमारी चेतना को ग्रसने लगता है और हम अपनी राह से भटक जाते हैं। जब भी क्रोध आए तब ध्यान दो कि तुम्हारे पास हर पल में उसे नियंत्रित करने की शक्ति है। कृष्ण ने सिखाया कि गुस्सा छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें और अपने मन को कृष्ण की भक्ति में लगाएं, तो क्रोध कभी भी हमारे मन पर हावी नहीं हो सकता। हर पल में खुद को शांत रखना ही असली विजय है। क्रोध वह काला बादल है जो हमारी सोच को ढक लेता है और हमें सही और गलत के बीच का फर्क महसूस करने से रोक देता है। यह ऐसी भावना है जो हमारे अंदर पनपने वाले हर अच्छे भाव को नष्ट कर देती है। जब हम क्रोध के अधीन होते हैं तो हम न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी गहरे जख्म दे जाते हैं। हमें इस अंधकार से बाहर निकलकर अपने दिल और दिमाग को संयमित करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति तब होती है जब हम खुद पर काबू पाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय समझाया कि क्रोध हमें उन कार्यों में उलझा देता है जो हमें दुख और पछतावे की ओर ले जाते हैं। गुस्से का असली कारण हमारे भीतर की असुरक्षा और अज्ञानता होती है। अगर तुम सच में शक्ति पाना चाहते हो तो क्रोध को अपनी ताकत में बदलो। जब भी गुस्सा आए तो अपने मन में कृष्ण की मूरत को बसाओ और हर परिस्थिति में शांति से काम लो। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण ने सिखाया कि मन की स्थिरता ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। क्रोध वह धधकती आग है जो न केवल दूसरों को झुलसाती है, बल्कि सबसे पहले हमें ही जलाकर राख कर देती है। यह हमारी सोच और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देती है, जैसे एक बवंडर खेतों को तहस नहस कर देता है। इस आग को बुझाने का एकमात्र उपाय है अपने दिल को समझदारी और करुणा के पानी से सींचना। अगर हम हर बार गुस्से की जगह शांत मन से सोचें तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा और तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। गुस्सा इंसान को उसकी सोच और विवेक से दूर कर देता है और हमें अंधकार की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुस्सा उसी समय हमारे पास आता है जब हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में नहीं ले जाते। हर बार जब तुम गुस्से में हो तब ध्यान करो कि क्या तुम सच में इस क्षण का सामना कर रहे हो या बस अपने अहंकार का पालन कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि संयम और शांति ही सच्चे योद्धा के गुण होते हैं। गुस्सा हमें गिरा सकता है, पर हमारी आत्मा का बल उसे नियंत्रित कर सकता है। हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही सच्चा साहस है। क्रोध की ज्वाला उस आग की तरह है जो खुद को ही जलाने लगती है। यह आक्रोश का तूफान इंसान के विवेक को घेर लेता है और सही निर्णय की क्षमता को नष्ट कर देता है।
जब हम गुस्से में होते हैं तब हम अपने ही अपनों से दूर होने लगते हैं, रिश्तों में दरारें गहरी हो जाती हैं और शांति का आभास कहीं खो जाता है। ये एक ऐसा कांटा है जो हमें खुद को ही चुभता रहता है। मन में पैदा हुआ यह आवेग जितना क्षणिक होता है, उसकी पीड़ा उतनी ही लंबी चलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है, फिर दूसरों को। जब मन अशांत होता है तब हम क्रोध को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करना ही सच्ची वीरता है। अपने मन को वश में रखकर ही हम आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। गुस्सा तब आता है जब हम अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण खो देते हैं, परंतु जिस क्षण हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, उस पल हम गुस्से से भी ऊपर उठ जाते हैं। जब हम शांत रहते हैं तब हम ईश्वर की शक्ति को महसूस करते हैं और हर परिस्थिति को सही तरीके से समझ पाते हैं। गुस्से को अपनी ऊर्जा न बनने दें, बल्कि उसे अपने धैर्य का माध्यम बनाएं। क्रोध का प्रकोप व्यक्ति के भीतर अंधकार फैला देता है। यह मस्तिष्क की स्वच्छता को समाप्त कर देता है, विचारों की स्पष्टता धुंधली हो जाती है और हर चीज अस्थिर लगने लगती है। जब यह विष भीतर पनपता है तब यह न केवल हमारे मन की शांति को लूटता है, बल्कि हमारी आत्मा की शक्ति को भी कमजोर करता है। यह विष वृक्ष की तरह हमारे भीतर बढ़ता है और हर उस कोमल भावना को नष्ट कर देता है जिसे हमने बड़ी मेहनत से सींचा होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन पर खड़ा होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी शांत अवस्था में छिपी होती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं और परिणाम स्वरूप अपने आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। गुस्सा हमें भ्रमित करता है और हम सही और गलत में भेद करना भूल जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। जब गुस्सा आए तब ध्यान रखें कि यह भी एक क्षणिक अवस्था है। सांस लें, अपने मन को केंद्रित करें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कृष्ण ने यह भी कहा कि गुस्से के समय सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो शांत रह सकता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उस स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश करें। क्रोध वह पत्थर है जिसे जब हम किसी और पर फेंकते हैं तो उसकी चोट सबसे पहले हमें ही लगती है। यह मन के भीतर उथल पुथल मचाता है और हमें उस राह से भटका देता है जहां हम समझदारी से चल सकते थे। इसे पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलती हुई अंगार को मुट्ठी में थामना, जो हमें ही जला देता है। रिश्तों की कच्ची डोर इस प्रहार को सहन नहीं कर पाती और धीरे धीरे टूटने लगती है। जो समय हम स्नेह, प्रेम और माफी में बिता सकते थे, वह क्रोध की धुंध में खो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय भी यही उपदेश दिया कि जब मन अशांत हो तब हमें अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। गुस्सा हमें केवल पल भर की शक्ति देता है, परंतु शांति हमें अनंत ताकत प्रदान करती है। जब भी गुस्सा आए तब कृष्ण की इस बात को याद रखें कि मन का शांत होना ही सबसे बड़ी विजय है। हमारी जीत बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की लड़ाई में होती है। यदि हम अपने गुस्से को जीत लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए हमें ध्यान, मनन और अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को संतुलन सिखाया, वैसे ही हमें भी अपने मन में संतुलन लाना चाहिए। क्रोध की बाढ़ में बहते हुए हम अक्सर उन किनारों से टकरा जाते हैं जो हमारे अपनों के होते हैं। यह एक ऐसा प्रहार है जो भीतर ही भीतर हमें खोखला कर देता है। जैसे ही यह उफान आता है, यह हमारे संतुलन को छीन लेता है और हर छोटी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। जब मन इस आवेग के अधीन हो जाता है, तब हम अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी बना लेते हैं। इसका परिणाम हमेशा हानि में ही बदलता है, चाहे हम इसे कितनी भी ताकत से थामे रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा विजेता होता है। गुस्सा केवल हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। यह हमें उस अंधकार की ओर ले जाता है जहां हम केवल अपने अहंकार की आवाज सुनते हैं। परंतु कृष्ण हमें सिखाते हैं कि गुस्से के समय अपने भीतर झांकें
और उस शांति को खोजें जो हमारे अस्तित्व का आधार है। जब भी गुस्सा आए उसे नकारात्मक दिशा में न बहने दें। उस गुस्से को अपनी जागरूकता में बदलें ताकि आप अपने मन को एक नई दिशा दे सकें। यही कृष्ण की सच्ची शिक्षा है, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। क्रोध वह परछाई है जो हमें तब घेरती है जब हम अपने आप को खो देते हैं। यह हमें दूसरों से दूर करने के साथ साथ अपने आप से भी अलग कर देता है। हम अनजाने में अपने ही अंदर की शांति को बिखेर देते हैं और जो प्रेम हमें जोड़ता है वह कहीं गुम हो जाता है। इसे पालना ऐसा है जैसे जहर की चुस्की लेना और उम्मीद करना कि इससे कुछ अच्छा होगा। इस आवेग में हमारा अंतर्ज्ञान और विवेक धूमिल हो जाता है और हम अनजाने में अपने जीवन के सबसे कीमती पल खो देते हैं। गुस्से के समय भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हम अपनी प्रतिक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारी प्रतिक्रिया वही दर्शाती है कि हम कौन हैं। जब कोई हमें आहत करता है या हमें क्रोधित करता है तो हमारी सच्ची ताकत हमारी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। अगर हम गुस्से का जवाब शांति और धैर्य से देते हैं तो हम सच्चे योद्धा बन जाते हैं। कृष्ण ने यही कहा कि जीवन की लड़ाई में केवल वही व्यक्ति जीतता है जो अपने मन को शांत रखता है। अपने गुस्से को साध कर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से जलाकर राख कर देती है। यह पल भर का गुस्सा हमारे सालों की मेहनत और रिश्तों को पलट कर रख देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तब हम खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि इस आक्रोश में हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले क्रोध हमें खुद के भीतर घाव दे जाता है। हर बार जब हम क्रोध के वश में होते हैं तब हम अपनी शांति को गिरवी रख देते हैं। शांत मन ही असली ताकत है जो हर तूफान को शांत कर सकता है, जबकि क्रोध सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण बनता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा केवल मन की अशांति और विवेक को भटकाने का काम करता है। जब हम अपने अंदर की भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते तो वह गुस्से में बदल जाती है जो हमारे विवेक को ढक लेती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा विजय है। हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना ही सच्ची जीत है। गुस्सा कोई समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक और समस्या खड़ी करता है। अगर हम अपने मन की बागडोर खुद थाम लेते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज का डर नहीं रहता। यही जीवन का असली सार है। जब हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं। जब गुस्सा हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है तब वह हमारे सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देता है। क्रोध में लिया गया एक भी गलत फैसला जीवन भर की परेशानियों को न्योता दे सकता है। यह ऐसा जहर है जो हमें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाता है और हमें उस दिशा में धकेल देता है जहां हम खुद को भी नहीं पहचानते। किसी और को नुकसान पहुंचाने की चाहत में हम अपने ही दिल को घायल कर बैठते हैं। क्रोध से उत्पन्न हर शब्द हमें भविष्य में पछताने के लिए मजबूर करता है। सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब हम इस आंतरिक राक्षस को जीतने का साहस कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए उन्होंने यह भी सिखाया कि मन को शांत रखना और हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना ही असली जीत है। गुस्से को नियंत्रण में रखना एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के जीवन को सरल और शांत बनाता है। जब भी गुस्सा आए तो एक पल ठहर कर अपने भीतर झांकें और खुद से सवाल करें, क्या यह गुस्सा मुझे मेरी समस्या का समाधान देगा? भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि हमारे कर्म ही हमारी दिशा तय करते हैं और गुस्सा हमें उस रास्ते से भटका देता है। क्रोध हमें अंधकार में धकेल देता है जहां हम अपने ही जीवन के उजाले से वंचित हो जाते हैं। यह हमें उन बातों पर पछताने के लिए मजबूर करता है जिन्हें हम पल भर में कह देते हैं। क्रोध का असर सिर्फ हमारे शब्दों तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे संबंधों और आत्मिक शांति को भी छीन लेता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो असल में हम खुद से दूर होते जा रहे होते हैं। क्रोध हमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं देता। शांत रहना ही असली बहादुरी है, क्योंकि जो अपने मन को काबू में रखता है वही सच्चा विजेता होता है।
गुस्सा मनुष्य के भीतर की सबसे कमजोर भावना है और जब हम उस पर काबू पा लेते हैं तभी हम असली शक्ति का अनुभव करते हैं। कृष्ण ने यह बताया कि जीवन में धैर्य रखना और खुद को संतुलित रखना ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जब भी गुस्सा आए तब कृष्ण के उस उपदेश को याद करें जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा वरदान है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दुनिया की किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार होता है। गुस्सा केवल हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है, जबकि शांति हमें उस तक पहुंचाती है। हर बार जब हम क्रोधित होते हैं तब हम खुद को खोने लगते हैं। गुस्सा हमें उन पलों से दूर कर देता है जो हमें खुशी और शांति दे सकते थे। यह हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी कमजोर बनाता है। दूसरों को चोट पहुंचाने की चाहत में हम अपने दिल पर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। गुस्से का असर न केवल हमारे रिश्तों पर पड़ता है बल्कि यह हमारी आत्मा को भी घुन की तरह खा जाता है। जब हम अपने गुस्से को काबू में रखते हैं तब हम सच में खुद पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने यह बताया है कि जब हम अपने गुस्से को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। मन की शांति ही असली धन है और जब हम उसे खो देते हैं तब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता। इसलिए उन्होंने सिखाया कि अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना ही असली जीत है। हर परिस्थिति में खुद को संयमित रखना और अपनी भावनाओं को सही दिशा देना ही असली अध्यात्म है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर लेता है वह किसी भी चीज में सफल हो सकता है। क्रोध की लहरें हमारे दिल में तूफान की तरह उठती हैं और हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। जो कुछ भी हमने सहेजा होता है उसे पल भर में नष्ट कर देती हैं। यह ऐसा घातक ज्वालामुखी है जो हमारे जीवन की शांति और प्रेम को राख में बदल सकता है। गुस्से के बाद हमारे पास केवल पछतावा और दर्द रह जाता है और हम खुद से सवाल करते हैं कि आखिर हमने क्या खो दिया। हर बार जब क्रोध सामने आता है हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि इसकी कीमत बहुत भारी होती है। इसलिए अपने दिल को ठंडा रखना ही असली ताकत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी क्रोध आए उसे तुरंत शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि वह हमारी आत्मा की शांति को भंग करता है। उन्होंने यह सिखाया कि अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गुस्सा केवल मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे उसके वास्तविक मार्ग से भटकाता है। इसलिए हर पल अपने मन पर काबू रखना और अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ना ही असली विजय है। जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के तूफानों को शांत कर पाते हैं। जब भी गुस्सा आए तब कृष्ण की उस सीख को याद करें कि आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा वरदान है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। जब हम आवेश में आते हैं तब हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। यह आग जितनी तेज होती है उतनी ही जल्दी हमें अपनी राह से भटका देती है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। वे हमारे रिश्तों और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम अपने जीवन में शांति और समझ को जगह दे पाते हैं। गहरी सांस लेकर कुछ पल रुककर सोचना ही वह चाबी है जो हमें क्रोध के चंगुल से मुक्त कर सकती है। जब मन में क्रोध उत्पन्न होता है तब बुद्धि का प्रकाश मंद हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की आत्मा को विकारों से भर देता है, जैसे अग्नि घी को भस्म कर देती है। क्रोध को नियंत्रण में रखना ही असली विजय है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द न केवल दूसरों को आहत करते हैं बल्कि स्वयं को भी भीतर से तोड़ते हैं। जब भी क्रोध आए उसे शांत करने के लिए कुछ पल मौन रहो। मौन वह माध्यम है जो क्रोध की लहरों को शांत करता है और भीतर शांति का निर्माण करता है। जब मन क्रोध से भर जाता है तब हमारे अंदर की शांति टूट जाती है। यह भाव हमें अपनी ही भावनाओं का कैदी बना देता है और हम अपनी असली ताकत से दूर हो जाते हैं। आवेश में उठाए गए कदम हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं। क्रोध से हमें कोई जीत नहीं मिलती बल्कि यह हमारी हार का कारण बनता है। इस भावना से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझना और परिस्थितियों को धैर्य के साथ स्वीकार करना।
अगर हम अपने मन को शांत कर गहरी सांस लेकर ठहर जाते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ताकत को महसूस कर सकते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाती है। कृष्ण ने हमेशा संयम की महत्ता को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्रोध हमें पराजित करता है जबकि धैर्य हमें उन्नति की ओर ले जाता है। जब मन क्रोधित होता है तब खुद को याद दिलाओ कि क्षणिक आवेश का परिणाम हमेशा पछतावे में बदलता है। मन में शांति बनाए रखो और हर स्थिति को कृष्ण की दृष्टि से देखो, जहां कोई निर्णय नहीं, केवल प्रेम और करुणा हो। जब हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं तभी हम खुद को सच्ची शक्ति के मार्ग पर पाते हैं। क्रोध एक पल में हमें उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां हमें सबसे अधिक नुकसान होता है। यह एक ऐसा द्वार है जो हमें उन फैसलों की ओर धकेलता है जिनका परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। गुस्से में किए गए कार्य और बोले गए शब्द हमारी खुशियों और संबंधों को क्षणों में नष्ट कर सकते हैं। जब हम इस भावना को नियंत्रण में रखना सीखते हैं तो हम खुद को दुख और पछतावे से बचा लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमारे मानसिक संतुलन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हर बार जब हम आवेश में आते हैं तब हमें खुद को एक बार रोककर अपने दिल की गहराई से सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से दूर कर देता है। जब मन में कोई उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उसे शांत करने के लिए विचारों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। क्रोध उस धुएं के समान है जो हमारे जीवन के प्रकाश को धुंधला कर देता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को संयमित करते हैं और अपने हृदय में प्रेम और करुणा का संचार करते हैं तभी हम अपने भीतर की सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध उस बाढ़ की तरह है जो एक बार आ जाए तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। यह हमारी सोचने की शक्ति, समझदारी और शांति को अपने प्रवाह में ले जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारे शब्द जहर बन जाते हैं और हमारे संबंधों को जख्म पहुंचाते हैं। यह भावनात्मक विनाश हमें अंदर से खोखला कर देता है। अगर हम इस बाढ़ को रोकना सीखें, अपने मन को संयमित करें तो हम अपने जीवन को स्थिर और संतुलित बना सकते हैं। हर बार जब क्रोध का उफान उठे तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि युद्ध के मैदान में भी संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि आवेश में लिए गए निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। क्रोध को अपनी दिशा से भटकने मत दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। जब मन शांत होता है तभी हम अपने आसपास की परिस्थितियों को सही ढंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि जब हम अपने क्रोध को समझदारी से नियंत्रित करते हैं तभी हम जीवन की हर कठिनाई का सामना बिना विचलित हुए कर सकते हैं। जब हम क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम अपनी ही खुशियों को चोट पहुंचा रहे होते हैं। यह एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जो हमें दूसरों से दूर कर देती है और हमें भीतर से अकेला कर देती है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं और हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें दरकार होती है। इसके बजाय जब हम संयम और समझदारी से काम लेते हैं तब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमें यह सीखना होगा कि हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक करना ही सच्ची शक्ति का प्रमाण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे क्रोध आता है। यह वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी सीख प्राप्त कर सकता है। क्रोध को शांत करना वही जानता है जिसने अपने मन को कृष्ण की भक्ति में लगाया हो। जब भी क्रोध मन में आए उसे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो और देखो कैसे वह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की अशांति को खत्म कर देता है। जितना अधिक हम अपने गुस्से को छोड़ते हैं उतना ही अधिक हम अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं। क्रोध एक ऐसी चुभन है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को घायल कर देती है। यह हमें हमारे रास्ते से भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम आवेश में होते हैं तो हम सच को देखने और समझने की क्षमता खो देते हैं। इससे रिश्तों में दरार आती है और हमारी आत्मिक शांति को गहरा आघात पहुंचता है।
अगर हम इस भावना को थामना और शांत रहना सीख जाएं, तो हम खुद को और अपने संबंधों को उस विनाश से बचा सकते हैं जो गुस्सा लाता है। ठहराव और संयम से हम वह पा सकते हैं जो क्रोध हमें कभी नहीं दे सकता, असली सुख और सच्ची संतुष्टि। गुस्से का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह हमारे भीतर का अंधकार है जो हमें भटकाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन में क्रोध उठे तब उस पर तुरंत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हर बार जब तुम गुस्से में होते हो तब खुद को याद दिलाओ कि यह मन की कमजोरी है जो तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जा रही है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी भावनाओं को वश में कर लोगे तभी तुम जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकोगे। गुस्सा वो जाल है जो आत्मा को उलझा देता है और उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आत्मनियंत्रण है। क्रोध का एक क्षण हमें उन संबंधों से दूर कर सकता है जिन्हें हमने वर्षों से प्यार और सम्मान से संजोया था। यह भीतर ही भीतर हमारे धैर्य और संयम को नष्ट कर देता है। जो शब्द क्रोध में निकले होते हैं वे तीर बनकर दिलों में गहरे घाव छोड़ जाते हैं। क्रोध की लपटें न केवल हमारी मानसिक शांति छीन लेती हैं, बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण को भी अशांत कर देती हैं। जब हम इसे खुद पर हावी होने देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति और समझदारी को खो देते हैं। जब गुस्सा मन पर हावी हो जाता है तब हमें अपनी सोच पर नियंत्रण खोना आसान लगता है, पर भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध केवल हमारी ऊर्जा को व्यर्थ करता है। जैसे शांति के बिना समुद्र की लहरें अपने आप में उथल पुथल मचाती हैं, वैसे ही गुस्सा मन को विचलित कर देता है। कृष्ण का संदेश यह है कि जब भी तुम्हें क्रोध आए तब अपना ध्यान अपनी आंतरिक शांति पर केंद्रित करो। केवल शांत मन ही सही दिशा में बढ़ सकता है और वास्तविकता को समझ सकता है। क्रोध वह जहर है जिसे हम किसी और के लिए तैयार करते हैं, पर अंततः खुद को ही पिला देते हैं। यह धीरे धीरे हमारे मन की कोमलता और विवेक को काला कर देता है। हर बार जब हम इसके प्रभाव में आते हैं तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने प्रियजनों को भी कष्ट देते हैं। इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, चाहे वह शब्दों से हो या भावनाओं से। इस भाव को नियंत्रित करना हमारे आत्म संयम की असली परीक्षा है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब गुस्सा हमारे भीतर से उठता है तब हम अपनी खुद की शक्तियों को भूल जाते हैं। गुस्सा केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की अशांति का परिणाम होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं, तब हम जीवन के हर मोड़ पर विजय प्राप्त करते हैं। गुस्से को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ, बल्कि उसे समझो और अपनी आत्मा की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। क्रोध एक ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए आता है और जाते जाते हमें खाली और दुखी छोड़ जाता है। इसके आते ही हमारा स्वभाव बदल जाता है और हम वह नहीं रहते जो असल में है। यह हमारे अंदर का सारा प्रेम और करुणा एक ही क्षण में नष्ट कर देता है। इसे अपने दिल में जगह देना मतलब अपने सुख और शांति को खो देना है। जो व्यक्ति इस भाव को काबू कर लेता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि उसने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया होता है, खुद के अंदर का। कृष्ण की शिक्षाओं में गुस्से का कोई स्थान नहीं, क्योंकि गुस्सा हमें खुद से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी भावनाओं को शांत कर लेते हो तभी तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को समझ सकते हो। गुस्सा तुम्हारी समझदारी को धुंधला कर देता है और तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। अगर तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो तो जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब यह हमारे मन में घर कर लेता है तो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य और संबंधों की गहराई दिखाई नहीं देती। हमारे शब्द कठोर और हमारे कर्म अंधे हो जाते हैं। इसका असर केवल क्षणिक नहीं बल्कि लंबे समय तक हमारे जीवन में रहता है। यदि हम इसे समझ लें और अपने मन को शांत रखें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उस दिल को जलाती है जिसमें यह उत्पन्न होती है। जब इंसान क्रोध के वशीभूत हो जाता है
तो वह अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो देता है और अपने ही हाथों से अपनी शांति का गला घोंट देता है। क्रोध से निकलने वाले शब्द अक्सर इतने कठोर होते हैं कि वो रिश्तों को इस कदर चोट पहुंचाते हैं कि उन्हें फिर से संजो पाना मुश्किल हो जाता है। हर बार जब हम अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख पाते तो हम अपने आप से और अपने प्रियजनों से दूरी बना लेते हैं। यदि हम शांत रहें तो वह प्रेम और समझ हमें अपने भीतर ही मिलेगी जो क्रोध की इस आग को बुझा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है अगर तुम उसे खुद पर हावी होने दोगे। गुस्सा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से भटकाता है और तुम्हारे विचारों को भ्रमित कर देता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जब भी गुस्सा मन में आए उसे तुरंत पहचानो और उससे दूर हो जाओ। केवल शांत और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध का विष उन जड़ों को सबसे पहले खोखला करता है जिनसे हमारा आत्मसम्मान और शांति जुड़ी होती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ कर देते हैं जो हमें कभी लौटकर नहीं मिलता। गुस्से के एक क्षण में हम उन लोगों से दूर चले जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। यह एक ऐसा तूफान है जो न केवल हमारे मन को उद्वेलित करता है बल्कि उन रिश्तों को भी हिला देता है जिन्हें हमने वर्षों से संजोया है। यदि हम समझदारी से सोचें तो हमें यह एहसास होगा कि क्रोध से कुछ भी नहीं मिलता बल्कि जो भी हमारे पास है वह भी हम खो देते हैं। क्रोध एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम अपनी बुद्धि और विवेक को खो बैठते हैं। यह हमारे भीतर की शांति को क्षीण करता है और हमें उन निर्णयों की ओर धकेलता है जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। एक पल का गुस्सा हमारे मन को इतना विचलित कर देता है कि हम खुद के साथ साथ अपने प्रियजनों को भी हानि पहुंचाते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम उस क्षण के प्रभाव को नहीं देख पाते, पर बाद में उसकी चुभन हमारे दिल में गहरे तक बैठ जाती है। इसलिए हर बार जब गुस्सा हावी होने लगे तो हमें रुककर एक गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि हम खुद को बचा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि क्रोध केवल हमें अंधकार की ओर ले जाता है। जब हम किसी बात पर बहुत अधिक नाराज होते हैं तब हम अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब हम शांत रहते हैं और अपने मन को संतुलित रखते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। गुस्सा हमारे मन की अशांति का परिणाम होता है और इससे मुक्ति पाने का तरीका यही है कि हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरें और उसे समझें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो बिना किसी ईंधन के भी भड़क उठती है और हमारी भावनाओं को जलाकर राख कर देती है। यह हमारे भीतर की दया, प्रेम और सहनशीलता को निगल जाता है और हमें ऐसे कार्यों की ओर ले जाता है जिनका परिणाम केवल पछतावा होता है। जब हम क्रोध के आवेश में होते हैं तो हम अपनी सही सोचने समझने की क्षमता को खो बैठते हैं और अनजाने में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। हमें यह याद रखना चाहिए कि क्षणिक क्रोध की स्थिति में लिया गया कोई भी निर्णय हमें जीवन भर परेशान कर सकता है। इसलिए हर बार जब गुस्सा उभरे हमें खुद को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध वह कड़वी दवा है जिसे पीते ही हमारी आत्मा बीमार हो जाती है। यह हमारे मन की शांति को छीन लेता है और हमें उन राहों पर ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। हर बार जब हम क्रोधित होते हैं हम अपने दिल में बोझ डालते हैं जो हमारे भीतर की खुशी और संतुलन को धीरे धीरे खा जाता है। हमें समझना चाहिए कि क्रोध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय यह हमें और गहरे दुख में धकेल देता है। अगर हम क्रोध को त्याग कर अपने मन को शांत रखना सीख लें तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। कृष्ण ने जीवन के हर क्षण में शांति और संतुलन की महत्ता बताई है। उन्होंने कहा कि जब भी क्रोध आए हमें अपनी सोच को एक कदम पीछे ले जाकर स्थिति को समझना चाहिए। क्रोध तब आता है जब हम अपने अहंकार को चोटिल महसूस करते हैं, परंतु कृष्ण का उपदेश है कि अहंकार से मुक्त होकर ही हम असली शांति पा सकते हैं। उन्होंने कहा
कि जो व्यक्ति क्रोध में डूब जाता है वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें अपने भीतर की उस दिव्य शांति को जगाना चाहिए जो हर क्रोध को शांत कर सके। वीडियो के अंत में बस ये याद रखें, क्रोध कभी भी हमें समाधान नहीं देता, यह केवल हमें और हमारी खुशियों से दूर ले जाता है। शांत रहना और अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। राधे राधे।